दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पांचवा चैप्टर को स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इससे पहले अगर आपने इससे पहले के जो चैप्टर हैं यानी कि 4 चैप्टर तक हम लोग ने अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर दिया है। अगर उन सभी चैप्टर्स को आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाकर के अभी आप देख सकते हैं और साथ ही में नोट्स भी उसका डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग का पांचवा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग ने इससे पहले एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और आज के वीडियो हम लोग लेक्चर नंबर 2 को लेने वाले हैं। ठीक, तो इसका नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। बस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ये चैप्टर का समाप्त होगा ये आपका नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं आपने कितने अच्छे तरीके से नोट्स को बनाया गया है। तो ये जो चीज़ें थी ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जाकर के आप अभी देख सकते हैं। और साथ ही में हम लोगों ने इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद अनुवांशिकी शब्दावली को स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 जो उसके थे पॉइंट उसको हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक, तो अनुवांशिकी शब्दावली के सबसे पहला जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी वो था जीन, उसके बाद एलील, उसके बाद जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन दोनों को पढ़ लिया था। और आज का हमारा जो अगला टॉपिक हो मतलब कि उसी में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जो आपकी अनुवांशिकी शब्दावली होती है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप लोग को इनको अच्छे समझना है इस पूरे चैप्टर को तो आप लोग को इन सभी चीज़ों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो 2-3 तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर फंस जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनुवांशिकी शब्दावली होती है इसमें महत्वपूर्ण जो 17 परिभाषाएं होती हैं उसे आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो हम लोग ने 4 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इसके जितने भी महत्वपूर्ण यानी कि जो 17 आपके महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं उन सभी परिभाषाओं को आज के वीडियो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो पूरी परिभाषाओं को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज का जो हमारा 5वां परिभाषा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जीन बिंदु। तो जीन बिंदु यानी कि जिसे हम लोग जीन लोकस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो गुणसूत्रों के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जीन बिंदु कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको कैसे समझना है, ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखाऊंगा तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। तो पहले मैं पेज ले लेता हूँ, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो आपका होता है इस प्रकार से, ये आपका होता है गुणसूत्र। ठीक, तो इसके जिस स्थान पर जीन उपस्थित होता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, जीन बिंदु कहते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है, बस यही चीज़ आपका था। इसी को हम लोग अगर बोर्ड परीक्षा में आपके आता है तो आप लोग इसी प्रकार से लिख देंगे। तो ये क्या होता है आपका गुणसूत्र, गुणसूत्र के जिस स्थान पर या फिर जिस बिंदु पर जीन उपस्थित होता है उसे हम लोग जीन बिंदु कहते हैं। बस यही चीज़ आपको समझनी थी। अब हम लोग अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 6वां है वो है समयुग्मजी। ठीक, तो समयुग्मजी में क्या होता है ये आपको समझना है। तो समयुग्मजी को हम लोग होमोजाइगस भी कहते हैं। जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो आपका शुद्ध लंबापन का जो होता है वो इस प्रकार से होता है, नहीं कैपिटल टी। इसमें देख पा रहे होंगे कि दोनों क्या है, दोनों कैपिटल है, यानी कि दोनों जीन जो है आपके दोनों कैपिटल में हैं, यानी कि समान है। आप देख पा रहे होंगे कि 2 जीन हैं और दोनों समान हैं, यानी कि एक ही जैसे हैं, यानी कि दोनों कैपिटल में हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम समयुग्मजी कह सकते हैं। ठीक, ये शुद्ध लंबापन का पौधा है और जिसमें क्या दोनों कैपिटल में है, तो इसलिए दोनों जीन जो है आपके समान हैं। इसमें बौनापन में भी देख पा रहे हो, इसमें दोनों स्मॉल है, यानी कि ये शुद्ध बौनापन का पौधा है। और इसमें क्या है, दोनों जीन क्या है, दोनों एक देख पा रहे हैं, ये टी और ये टी, दोनों टी क्या है, दोनों स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो दोनों जीन हैं एक दूसरे के समान हैं, इसीलिए इसे हम समयुग्मजी कह सकते हैं। अब जो विषम युग्मजी होता है इसका एकदम अपोजिट होता है, जिसे हम लोग हेट्रोजाइगस कह सकते हैं। ठीक, तो यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स असमान, यानी कि एक लक्षण कौन सा है, लक्षण ऊंचाई का ही अगर हम लोग माने तो क्या होता है, इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें क्या होता है, अलग अलग होते हैं, तो इसे हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग देख पा रहे होंगे संकर लंबा पौधा, जिसमें क्या होगा, एक कैपिटल का होगा एक स्मॉल का होगा। ठीक, तो ये कैपिटल कौन सा होता है, कैपिटल आपका प्रभावी लक्षण होता है लंबापन का, और जो स्मॉल होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। अब ये संकर लंबा पौधा होता क्या है ये आपको कैसे समझ में आएगा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पौधे लेंगे। 2 पौधे कौन कौन से लेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 जनक पौधे लेंगे, यानी ठीक समझ में आ रहा है। 2 जनक पौधे कौन से लेंगे, एक लेंगे शुद्ध लंबा, ठीक शुद्ध लंबा लेंगे एक, और एक लेंगे आपका लंबा शुद्ध लंबा, और एक लेंगे शुद्ध बौना। ठीक, शुद्ध बौना। तो शुद्ध लंबा कैसा होता है, जो आप लोग जानते हैं, शुद्ध लंबा जो आपका होता है कैपिटल टी होता है। ठीक, और शुद्ध बौना कौन सा होता है, स्मॉल टी होता है। तो इन दोनों को क्या कर देना है, क्रॉस कराना है।
तो जब इनको क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले इनमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका युग्मक। तो इसमें से देख पा रहे हो 2 कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी आपका हो जाएगा युग्मक और यहाँ से एक स्मॉल टी आपका हो जाएगा युग्मक। ठीक, तो ये क्या होगा, 2 बन गए। अब जब इनके बीच में संकरण होगा आपका तो आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से जब इनको दोनों को संकरण कराया जाएगा तो इससे जो संतान प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी, यानी इधर से कैपिटल टी आ गया, इधर से स्मॉल टी आ गया। तो कैसा हो गया ये आपका हो गया, इसको हम लोग संकर कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग संकर संतान या फिर संकर लंबा भी कह सकते हैं, संकर कहते हैं। अब ये कैसा है, प्रभावी लक्षण इसमें कौन सा है, इसमें शुद्ध लंबा का जो टी है, कैपिटल टी है, प्रभावी लक्षण है, तो इसलिए पौधा कैसा होगा, लंबा होगा और संकर होगा, यानी कि इसमें स्मॉल टी भी, यानी कि अप्रभावी लक्षण भी है और प्रभावी लक्षण भी है। प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, कैपिटल टी, और प्रभावी लक्षण होता है स्मॉल टी। ठीक, तो ये संकर लंबा पौधा प्राप्त होगा, संकर लंबा पौधा प्राप्त होगा। ठीक, तो यही आपका संकर लंबा पौधा होता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझना है। तो यही क्या होता है, विषम युग्मजी का उदाहरण होता है। तो इसी चीज़ को अगर आप समझ गए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो अब विषम युग्मजी का हम लोग ने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं लक्षण की ओर। तो ये लक्षण क्या होता है, तो लक्षण को इंग्लिश में हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को हम लोग लक्षण कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख पा रहे हैं पौधे की लंबाई, पौधे का रंग, ये सब क्या होता है जो हम लोग बाहर से देख पा रहे हैं, लक्षण को हम लोग बता सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपकी लक्षण कहलाते हैं। ठीक, तो पौधे की लंबाई क्या है, एक लक्षण है। लेकिन आपने क्या सोचा है कि पौधे की लंबाई कम है तो उसे हम लोग बौना कह सकते हैं, वो पौधे की लंबाई ज़्यादा है तो उसे हम लोग लंबा कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका विशेषक होता है, यानी कि उपलक्षण होते हैं। पौधे के क्या उपलक्षण होते हैं, पौधे की लंबाई के उपलक्षण ये होते हैं। तो होता है अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो उसे हम लोग लंबापन कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो उसे हम लोग छोटापन या फिर बौनापन कह सकते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, आपकी जो लक्षण के उपलक्षण हो जाते हैं। ठीक, तो यही आपका विशेषक है। अगला जो आपकी हेडिंग है वो है विशेषक, जिसे इंग्लिश में ट्रेट कहते हैं। तो किसी लक्षण के 2 विभिन्न उपलक्षणों को हम लोग विशेषक कहते हैं। जैसे कि आप लोग पौधे की लंबाई की देखें तो पौधे की लंबाई कैसा है, एक लक्षण है, और उसके क्या है, 2 उपलक्षण हैं जो वो हैं, एक लंबापन, एक बौनापन। या फिर बहुत ज़्यादा लंबाई हो गई तो उसे लंबापन कह सकते हैं, जो छोटा रह गया उसे हम बौनापन कह सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग विशेषक कह सकते हैं। ठीक, तो किसी लक्षण के 2 विभिन्न उपलक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, उस लक्षणों को हम लोग विशेषक कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला जो है वो है युग्मक। तो युग्मक तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसे हम लोग इंग्लिश में गैमीट कहते हैं। तो यह एक परिपक्व जनन कोशिका, यानी कि इसके वजह से ही आपका जो नए संतान की उत्पत्ति होती है निषेचन के बाद, तो जो संलयन करके नए जीव का निर्माण करता है। अब युग्मक के प्रकार की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि युग्मक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। तो आपने पिछले वीडियो से या फिर कह सकते हैं पिछले चैप्टर में युग्मक को अच्छे से पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा वहीं पर ही। लेकिन फिर भी ये परिभाषा अगर आपकी आती है तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले जो आपका परिभाषा है वो है संकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच जब संकरण कराते हैं तो उसको प्रक्रिया को हम लोग ही संकरण कहते हैं, और संकरण से जो प्राप्त होने वाली संतानों को हम लोग क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 अलग अलग लक्षण हैं, एक है एक शुद्ध लंबा है, एक है शुद्ध बौना है, तो उससे जो प्राप्त संतान होगी उसे हम लोग संकर ही कहेंगे ना। तो ये चीज़ आपको यहीं से समझ में आ जाएगी। फिर हम लोग बात करें कि इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वो होता है आपका एक संकर संकरण। तो ये क्या होता है, जब एक जोड़ी या फिर 2 अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में लंबापन और बौनापन। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जोड़ी या 2 अलग अलग उपलक्षण कौन कौन से हैं, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। तो उनके बीच में जब क्या कराएंगे, हम लोग संकरण कराएंगे तो उसे हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं। उदाहरण में आप लोग लंबापन बौनापन लिख सकते हैं। द्विसंकर संकरण की बात करें तब जब 2 जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी कि यहाँ पर कितने 2 उपलक्षण थे, यहाँ पर 2 उपलक्षण थे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 जोड़ी, यानी कि 4 उपलक्षण हो जाएंगे। तो इन जीवों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है आपका परीक्षण संकरण। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये अब हम लोग को समझना है। तो जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त जो संतान होती है उसका संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम लोग परीक्षण संकरण कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रभावी जनक कौन से होते हैं, जो आपके कैपिटल में होते हैं। ठीक, जो कैपिटल टी होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रभावी जनक कहते हैं। जो स्मॉल टी होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अप्रभावी जनक कहते हैं। ठीक, तो जब इनके बीच में जब संकरण कराते हैं तो हम लोग को पता है कि क्या बनता है आपका, इस प्रकार से आपका संकर जो संतान प्राप्त होती है वो क्या होती है,
शुद्ध क्या कहते हैं संकर लंबापन इसके अंदर आता है। ठीक, तो जब ये जो संतान F1, इसे हम लोग F1 पीढ़ी कहेंगे, तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत जो संतान प्राप्त होती है, जब हम लोग क्या कहते हैं उनके जनकों के बीच में संकरण कराते हैं, तो क्या होता है तब इसको जब हम लोग क्या करें अप्रभावी लक्षण के साथ क्या करा दें, जो संतान प्राप्त होती है F1 पीढ़ी में, इसको हम लोग जब अप्रभावी लक्षण के साथ में जब संकरण कराते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है आपका संकर पूर्वज संकरण। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैक क्रॉस संकरण। ठीक, तो ये क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतान का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है। यानी कि इसमें आपको बताया था जिस प्रकार से कि जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त जो संतान होती है उसका उसके जनक, यानी जनक कौन से हैं, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। तो इन दोनों के में से किसी के साथ अगर संकरण आप लोग कराते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं संकर पूर्वज संकरण। ठीक, तो उसके जनकों के साथ जब हम लोग संकरण कराते हैं जो संतान प्राप्त होती है उससे, तो वो होता है आपका संकर पूर्वज संकरण। तो आपने 15 जो परिभाषा थी उनको अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब जो 16वां परिभाषा है वो है प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है, जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने जाना था कि जो ये आपका होता है कैपिटल टी, ये होता है आपका प्रभावी लक्षण, ये होता है प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो आप लोग संकरण कराते हैं इनके बीच में, तो जो ये संतान प्राप्त होती है ये कैसी संतान होती है, इसमें देख पा रहे हैं प्रभावी लक्षण डोमिनेंट होता है, तो इसीलिए ये क्या होता है संकर लंबा होता है। ठीक, तो इसे ये दिखाई देता है आपकी F1 पीढ़ी में, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं प्रभावी लक्षण है। अब वहीं पे आप प्रभावी लक्षण की अगर हम लोग बात करें, जो आपकी अगली परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना दिखाई देने वाले लक्षणों को हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब आप लोगों ने क्या कराया, संकरण कराया, प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुई उसमें अप्रभावी लक्षण तो है, देख पा रहे हैं इसमें है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसमें अप्रभावी लक्षण मौजूद है लेकिन ये दिखाई नहीं देता। दिखाई कौन सा देता है, प्रभावी लक्षण। तो जैसे अब जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया। उदाहरण के रूप में बौनापन, हरा बीज, ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया है। अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।